हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है, जिसके अंदर की आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हम हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था, उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, CSS की बेसिक इंफॉर्मेशन की CSS क्या होती है, CSS हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CSS के टाइप कौन कौन से होते हैं, CSS के अंदर कमेंटिंग किस तरीके से करते हैं, एक CSS का जो सिंटैक्स है उसमें सेलेक्टर जो होता है, सेलेक्टर कितने तरीके का हो सकता है, उनको किस तरीके से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में हमने डिस्कस करा कि CSS के टाइप कितने होते हैं, इनलाइन होती है, इंटरनल होती है और एक्सटर्नल होती है। इन तीनों को इंप्लीमेंट करने के बाद में हमने डिस्कस करा कि CSS किस तरीके से एक फ्रंट एंड वेब डेवलपर के लिए बहुत ही कंपलसरी हो जाती है अगर आप अपनी लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं तो CSS के बेनिफिट्स हमने डिस्कस करे। उसके बाद में हमने एक HTML एलिमेंट को किस तरीके से बॉक्स के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और बॉक्स के रूप में डिस्कस करने के बाद में हमने डिस्कस ये करना बन जाता है कि उसके बैकग्राउंड के ऊपर किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करें, कि बैकग्राउंड को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड की CSS किस तरीके से हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो के हम डिस्कस करने वाले हैं, बॉक्स मॉडल के ऊपर या किसी भी HTML एलिमेंट के बैकग्राउंड को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं CSS बैकग्राउंड के ऊपर आज का वीडियो। हाउ टू अप्लाई बैकग्राउंड टू एनी HTML एलिमेंट थ्रू CSS। तो उसके लिए किसी भी HTML एलिमेंट के पीछे बैकग्राउंड, क्योंकि सब कुछ CSS बॉक्स मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, एवरी एलिमेंट वर्क्स एज ए CSS बॉक्स मॉडल। तो उसके CSS बॉक्स के पीछे किस तरीके से उसका बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं, ये सब कुछ हमें देखना है। कि बैकग्राउंड सेट करने के हमारे पास दो प्रोसेस हो सकते हैं, एक तो हो सकता है बैकग्राउंड कलर, या फिर हो सकता है बैकग्राउंड की इमेज। इन दोनों के थ्रू हम बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड के अंदर हम अगर इमेज के अंदर ले रहे हैं तो क्या उसको रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बैकग्राउंड अटैचमेंट और बैकग्राउंड पोजीशंस क्या होती हैं, इन सब के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बैकग्राउंड को चेक करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दो एलिमेंट ले लेते हैं। एक तो लेते हैं H1, दिस इज हेडिंग 1, और एक ले लेते हैं हम पैराग्राफ टैग, उसके अंदर लोअर में स्टॉप करके कुछ टैग्स हमने टाइप कर दिया। ये दोनों के दोनों हमारे पास में आ गए। अब इनको हम चेक कर लेते हैं कि इनके ऊपर CSS हम अप्लाई करते हैं किस तरीके से, इनके ऊपर बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं। पैराग्राफ के अंदर कलर था, मैं कलर तो हटा देता हूँ, नॉर्मल तरीके से तो हो जाएगा ब्लैक कलर के अंदर हमारा। अब इसके ऊपर मैं बोलता हूँ बैकग्राउंड कलर अगर मुझे देना है, तो बैकग्राउंड कलर मैंने कुछ भी दिया कि अगर कुछ भी कोड आपको देना है तो हैश लगा देंगे, FFCCAA, जो भी कलर कोड लाना था ये आ गया। उस कलर कोड को अगर आपको चेंज करना है तो अब यहाँ जा करके इसको बिल्कुल सेट तरीके कुछ भी सेट कर देंगे, भाई क्या चीज़ आने वाली है, कि आपको ये कलर देना था तो ये कलर दे दिया, ये कलर देना था तो ये कलर दे दिया। इसके ऊपर चले गए आप, जैसे हमने सेव करा तो इसके ऊपर देखिए डायरेक्टली अप्लाई हो गया है बैकग्राउंड कलर। अब इस बैकग्राउंड कलर की जगह पे आप बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते थे, नॉर्मल तरीके से कि कलर तो केवल एक तरीके से दे सकते हैं, बैकग्राउंड को आप ग्रेडियंट तरीके से भी दे सकते हो। तो अगर आपको इसके ऊपर बैकग्राउंड इमेज देनी हो तो किस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हर एक HTML एलिमेंट CSS एक बॉक्स की तरह काम करता है, तो उसके ऊपर सारी चीजें अप्लाई हो सकती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने टेक वीडियोपीडिया के ऊपर लिया कुछ भी, हम चाहते हैं कि इसका जो लोगो आने वाला है वो इसके ऊपर बैकग्राउंड के अंदर आए। तो हमने मान लीजिए इमेज ले ली है, ये जो इसकी इमेज आ रही है, अगर मुझे इस पेज के ऊपर मुझे बैकग्राउंड के तौर पे मुझे अप्लाई करना है कि मुझे बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड इमेज चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा इसको, बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड के अंदर इमेज को शो करने के लिए हमारे पास में क्या आता है, URL के अंदर हम सिंगल कोट के अंदर टाइप कर देते हैं जो भी पर्टिकुलर URL आपको देना है। अब URL
आपका लोकल भी हो सकता है और कोई ऑनलाइन एड्रेस भी हो सकता है। तो ये देखिए हमारे पास में जैसे हमने बैकग्राउंड इसको सेट करा तो ये बैकग्राउंड हमारे पास में पूरा का पूरा अप्लाई हो चुका है इसके अंदर जो अप्लाई करना था। ये हमने दिया हमारे पास में पैराग्राफ टैग के ऊपर, और H1 टैग के ऊपर हम नॉर्मल तरीके से दे देते हैं कलर, बैकग्राउंड कलर, इसके हमने बोल दिया ये कलर इसके ऊपर हमने दे दिया, तो कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो ये देखिए बैकग्राउंड। लेकिन अब इस बैकग्राउंड के अंदर जो इमेज लग रही है हमारे पास देखिए रिपीट हो रही है, तो हम चाहते हैं कि इसकी रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो हमारे पास में सेकंड एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड रिपीट, इसको अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर देखें बैकग्राउंड रिपीट, इसके अंदर हमारे पास में जब हम लिख देंगे नो रिपीट, तो रिपीट हो गया कि इसके ऊपर कुछ भी रिपीटेशन नहीं होगा। सिंगल जहां पे जो था वो चीज वहां पे डिस्प्ले के अंदर आ गई है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आई है। अब आप बैकग्राउंड की जो पोजीशन आती है, क्या बैकग्राउंड की पोजीशन सेट कर सकते हो? अभी ये हमारे पास में लेफ्ट टॉप लेफ्ट इसका बाय डिफॉल्ट आ गया। इसकी पोजीशन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड की पोजीशन को आप दे सकते हैं किस तरीके से, कि आपने बोल दिया राइट, तो राइट में चला गया, टॉप राइट, तो टॉप के अंदर राइट में चला गया। बिल्कुल जिस तरीके से इसको जाना था, तो इसके बैकग्राउंड की पोजीशन को हम सेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अब ये जो हमने सेट करा हुआ है इसके साथ में हम ये भी दे सकते हैं कि बैकग्राउंड को अगर रिपीट करना था हमें, जब हमने इसको कमेंट कर दिया है नॉर्मल तरीके से, जब हमने बैकग्राउंड दे रखा था तो उस बैकग्राउंड को रिपीट, जब बाय डिफॉल्ट तो बैकग्राउंड रिपीट हो रहा था, हमने उसका रिपीटेशन रोक दिया। हम ये चाहते हैं केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर ये रिपीट हो, कि वर्टिकली होना है कि हॉरिजॉन्टल होना है। तो उसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो उसको बोल देंगे बैकग्राउंड रिपीट, उसके अंदर हम बोल देंगे कि रिपीट एक्स करना है कि रिपीट वाई करना है। रिपीट एक्स करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल के अंदर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर मैं इसको वाई कर दूंगा तो ये वर्टिकल के अंदर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, कि हाँ वर्टिकली मुझे इसको करना है लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं करना है। तो बैकग्राउंड की पोजीशन को भी हम डिसाइड कर सकते हैं कहाँ से उसको शुरू करना है। बैकग्राउंड का रिपीटेशन भी हम कंट्रोल कर सकते हैं किस तरीके से उसको करना है। अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड का अटैचमेंट। बैकग्राउंड का अटैचमेंट लिखने के लिए हम इसके ऊपर कुछ बहुत बड़ा सा कुछ कंटेंट करते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि मतलब बैकग्राउंड कहाँ पर जा रहा है। जैसे लोरेम इप्सम आ गया हमारे पास में, तो इसके ऊपर काफ़ी सारा लिख देते हैं हम। ये बैकग्राउंड इसके ऊपर रिपीट होता हुआ चला गया है। अब हम ये इसके ऊपर इतना सारा टेक्स्ट आ गया। अब हम ये चाहते हैं जैसे बैकग्राउंड रिपीट हम जैसे कर रहे हैं तो पूरा का पूरा स्क्रॉल होता जा रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो हमारा है बिल्कुल फिक्स पोजीशन के ऊपर रहे, वो उसके साथ में कोई भी छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, जैसा दिख रहा है वैसा का वैसा ही दिखे। उस कंडीशन के अंदर हमारे पास में काम आता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब बैकग्राउंड का रिपीट तो मैंने बोल दिया कि रिपीट इसको नहीं करवाना है, तो बैकग्राउंड अटैचमेंट अगर मुझे करना है तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा। इसके बाद में रिपीट देखिए हो गया। अब अटैचमेंट करना है तो मैंने इसको बोल दिया खत्म। ये अब जब मैं कर रहा हूं तो ये भी देखिए ऊपर चला गया कि पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ चला गया। जैसे मैं और वर्टिकल इसको स्क्रॉल कर रहा हूं तो ऊपर चला जाता है, लेकिन मुझे तो चाहिए कि भाई मेरा बैकग्राउंड जो है वो फिक्स ही हो जाना चाहिए। तो मुझे क्या करना है इसको, अब मैं इसको टॉप राइट के ऊपर मैंने सेट कर दिए। अब मैं इसका बैकग्राउंड अटैचमेंट कर देता हूँ। अब इसके अंदर मेरे पास में आ गया कि फिक्स करना है या स्क्रॉल करना है, दोनों चीजें हमारे पास में आ गई। मैंने इसको बोल दिया फिक्स करना है मुझे। तो कहाँ करना है मुझे, टॉप एंड राइट के अंदर। देखिए बिल्कुल एक जगह पे ये फिक्स हो गया मेरा, जहां पे भी मुझे सेट करना था उसके ऊपर कुछ भी नहीं जाने वाला है। इसको मैंने जैसे कर दिया है, टॉप और बॉटम उसके अंदर दिखने स्टार्ट हो गया कि मुझे इस जगह उसको सेट करना है। अब इसकी जगह पे अगर आप इसको सेट भी कर सकते हो कि भैया ये हो गया, इसको अगर स्क्रॉल करवाना है तो स्क्रॉल के ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे आपको कंटेंट दिखेगा उस तरीके से ये चलता हुआ चला जाएगा। बैकग्राउंड की पोजीशन अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ टॉप कर दिया मैंने। टॉप में चला गया, बाय डिफॉल्ट सेंटर में चला जाता है। अब इसको मुझे टॉप लेफ्ट में चला गया, स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो उसके साथ ही में ये ऊपर चला जाएगा। लेकिन इसके साथ में मैंने जैसे इसको वापस से कर दिया कितना फिक्स्ड, तो ये वापस से उसी पोजीशन पे फिक्स हो जाएगा, उसको मूव नहीं करने देगा बिल्कुल तरीके से।
तो ये हो गया हमारे पास में बैकग्राउंड के ऊपर की हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है कि बैकग्राउंड का अटैचमेंट कैसे काम करता है, बैकग्राउंड रिपीट कैसे करते हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे काम करता है, बैकग्राउंड के कलर कैसे काम करता है, और बैकग्राउंड की हमारे पास में पोजीशंस भी आ गई है। तो ये सारे के सारे हमारे पास में चीजें आ चुकी हैं। अब हमारे पास में ये चीज आती है कि एक और आता है हमारे पास में कि शॉर्ट हैंड, या फिर इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखते हैं कि हमने जो जितनी भी सारी चीजें कर रखी है इसी तरीके से, अब हम भी चाहते हैं कि बिल्कुल एक ही तरीके से लिख दी जाए। तो मैंने इसको कर दिया कमेंट, ये इसके ऊपर कमेंट हो चुका है। अब मैं सभी प्रॉपर्टी एक साथ ही लिखना चाहता हूँ। तो जैसे हमने ऑर्डर के अंदर इसको लिखा हुआ उसी तरीके से पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। बैकग्राउंड का कलर सबसे पहले आप चाहते हो कि कलर भी जाए और उसके बाद में इमेजेस भी जाए, तो मुझे कलर जैसे मैंने बोल दिया इसके ऊपर कि सबसे पहले कलर मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर AAFFCC, ये कलर आ गया मेरे को उसके, ये मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, देखिए बिल्कुल चला गया कलर। उसके बाद में मैं ये भी चाहता हूँ कि इमेज आ जाए, जहां जहां पे इमेज अवेलेबल है उसके ऊपर इमेज चली जाए। तो मैंने इसकी जगह पे क्या कर दिया, ये इमेज का एड्रेस मैंने पास कर दिया। तो देखिए ये पूरी पूरी इमेज भी चली गई और कलर भी चला गया। अब मुझे ये चाहिए कि बैकग्राउंड रिपीट करना है, इमेज को मुझे रिपीट करना है कि नहीं करना है, मैंने बोल दिया नो रिपीट, तो ये नो रिपीट चला गया। एक ही लाइन के अंदर हम पूरा का पूरा बैकग्राउंड की सारी पोजीशन सेट कर दी। उसके बाद में अटैचमेंट के अंदर क्या करना है, फिक्स करना है कि स्क्रॉल करना है, हमने बोल दिया भाई फिक्स करना है, तो ये इसने फिक्स भी कर दिया। अब उसके बाद में बैकग्राउंड की पोजीशन कहाँ पे करनी थी, टॉप मोस्ट करनी थी, राइट करनी थी, कैसे करनी थी, हमने बोल दिया टॉप एंड राइट। ये हमारे पास में बैकग्राउंड की सारी चीजें सेट हो गई। तो देखिए टॉप राइट के अंदर आ गया, बैकग्राउंड का रिपीट भी नहीं हो रहा। तो इस तरीके से बैकग्राउंड को हम शॉर्ट हैंड तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास में कंप्लीट तरीके से इसका प्रोसेस सेट हो गया।